जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं बायोलॉजिज्म। आज एक नए वीडियो ट्यूटोरियल में आप तमाम लोगों को वेलकम। अगर आप बायोलॉजिज्म पे न्यू हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू फिशरीज। और जैसा कि आप जानते हैं कि फिशरीज डिपार्टमेंट में न्यू जॉब्स आ चुकी हैं, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर और रिसर्चर फिशरीज दो इम्पॉर्टेंट जॉब हैं। सो उनकी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ये MCQs आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने बायोलॉजिज्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी, पहला क्वेश्चन है, अडैप्टिव रेडिएशन इन फिशेज स्टार्टेड अबाउट नंबर ऑफ मिलियन ईयर्स अगो। कि यहाँ पे हमें वो मिलियन ईयर बताने हैं जिसमें फिशेज में अडैप्टिव रेडिएशन स्टार्ट हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन है जी 1200, बी में है 500, सी में है 1000 और डी में है 1500। तो 500 मिलियन ईयर्स अगो फिशेज के अंदर अडैप्टिव रेडिएशन जो है वो स्टार्ट हुई। देन दूसरा क्वेश्चन है जी, बोनी आर्मर फिशेज आर। कि ऐसी फिशेज जिनके अंदर बोनी आर्म्स मौजूद होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए के अंदर है जी प्लेकोडर्म्स, बी के अंदर है ऑस्ट्रैकोडर्म्स, सी के अंदर है एलास्मोब्रॉक्स और डी के अंदर है नन। तो ऑप्शन बी ठीक है जी, बोनी आर्मर फिशेज आर ऑस्ट्रैकोडर्म। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 3 पे है जी, द फिश रिमेन बरीड इन द मड एंड सैंड इज। कि वो कौन सी फिश है जो कि मड और सैंड के अंदर बरीड रहती है। तो ऑप्शन सी के अंदर हैग फिश जो है ये आपके पास वो फिश है जो कि सैंड और मड के अंदर बरीड रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, सकिंग माउथ एंड रेस्पिंग टंग इज प्रेजेंट इन। कि ऐसी फिश हमने बतानी है जिसके अंदर रेस्पिंग टंग और सकिंग माउथ जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सी लेम्प्रे वो फिश है जिसके अंदर सकिंग माउथ और रेस्पिंग टंग जो है वो प्रेजेंट होती है। जी आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है जी, द लार्वा ऑफ लैम्प्रे इज। के लैम्प्रे जो होता है उसका लार्वा कौन सा होता है। ऑप्शन ए है जी ट्रोपोफोर, बी है टेडपोल, सी है एमेनोसीट्स और डी है टोनेरिया। तो लार्वा ऑफ लैम्प्रे इज एमेनोसीट्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल इन ग्नेथोस्टोम आर। ग्नेथोस्टोम फिशेज में से इन फिशेज की एक फैमिली है। इसमें में ये पूछा जा रहा है कि उसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स कितनी होती हैं। तो ग्नेथोस्टोम के अंदर आपके पास 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 7 है जी, द आर्मर्ड फिशेज आर। अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि आर्मर्ड फिशेज कौन सी होती हैं। ऑप्शन ए है जी आपके पास कॉन्ड्रिक्टाइज, ऑस्टिक्टाइज, प्लेकोडर्म्स और एकैंथोडियंस। सॉरी प्रोनाउंसिएशन में जल्दी में बोलते हुए थोड़ी सी हो जाती है। सो ऑप्शन सी जो है आपके पास ये करेक्ट है। प्लेकोडर्म्स आर आर्मर्ड फिशेज। नंबर 8 क्वेश्चन है जी, द एक्सटिंक्ट बॉडी फिशेज आर कॉन्ड्रिक्टाइज, ऑस्टिक्टाइज, प्लेकोडर्म्स आर एकैंथोडियन। तो ऑप्शन डी जो है आपके पास एकैंथोडियन। दीज आर एक्सटिंक्ट बॉडी फिशेज। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, कार्टिलेजियस फिशेज आर प्लेकोडर्म्स, एकैंथोडियंस, कॉन्ड्रिक्टाइज और ऑस्टिक्टाइज। तो जो आपके पास कार्टिलेजियस फिशेज होती हैं उन फिशेज को आप क्या कहते हैं, कॉन्ड्रिक्टाइज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और बोनी फिशेज अगर आ जाए तो वो आपके पास ऑस्टिक्टाइज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, पैराकॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन सैल्मन्स, लैम्प्रे, शार्क्स और हैग फिशेज। सो ऑप्शन सी जो है शार्क्स ये करेक्ट है। इनके अंदर पैराकॉइड स्केल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस तरह हमारे 10 MCQs हुए जी। फर्दर आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेड फिशेज आर सैल्मन्स, लैम्प्रे, शार्क्स आर कैमरियस। सो आपके पास कैमरियस वो फिशेज हैं जो कि रेड फिशेज कहलाती हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑस्टिक्टाइज आर। ऑस्टिक्टाइज जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि दीज आर बोनी फिशेज। तो इनकी कितनी स्पीशीज हमारे पास मौजूद हैं। सो 15,000। ऑप्शन बी जो है ये आपके पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, द लंग फिशेज फाउंड इन ट्रॉपिकल अफ्रीका इज। के ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर जो लंग फिश पाई जाती हैं उन्हें आप क्या कहते हैं।
ऑप्शन ए है जी न्यूक्रेटोडस, बी है प्रोटोप्टेरस, और सी है लेपिडोर्सियंस, और डी है नन। सो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी ठीक है। ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर जो लंग फिश पाई जाती है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्टेरस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है द फिश लिव इन स्टैग्नेंट वाटर इज, कि स्टैग्नेंट वाटर के अंदर रहने वाली फिश का नाम क्या है। स्टैग्नेंट वाटर ऐसा वाटर है जो कि एक जगह पे बाउंड होता है, पानी उसमें फ्लो नहीं कर रहा होता। तो न्यूक्रेटोडस ऐसी फिश है जो कि स्टैग्नेंट वाटर के अंदर रहती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच फिश ऑफ द फॉलोइंग एस्टिवेट। एस्टिवेट ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन समर स्लीपिंग होती है फिश के अंदर। सो वो कौन सी है जी? ऑप्शन 15 सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका ऑप्शन सी ठीक है, लेपिडोरिसन। ये ऐसी फिश है जो कि एस्टिवेट करती है ड्यूरिंग समर, ये स्लीप करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच फिश इज इंपॉर्टेंट फॉर कैवियर। कैवियर बेसिकली मछली का जो अचार होता है उसे बोला जाता है। तो इसके लिए आपके पास कौन सी फिश इंपॉर्टेंट है? तो स्टेरिकॉन्स या स्टोरिकॉन्स ऐसी फिश है जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर कैवियर। सो ऑप्शन डी ठीक है। उसके बाद है जी द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ टेलियोस्ट फिशेज आर, के टेलियोस्ट फिशेज आपके पास कितनी हैं? सो अगर इनकी हम स्पीशीज की नंबरिंग की बात करेंगे तो टेलियोस्ट फिशेज आपके पास 20,000 हैं। सो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है लार्ज रोस्ट्रम इज फाउंड इन। लार्ज रोस्ट्रम इज बेसिकली अ बॉडी पार्ट, और ये कौन सी फिशेज के अंदर होता है? ऑप्शन ए के अंदर जो पेडल फिशेज हैं इनके अंदर ये प्रेजेंट होता है बॉडी ऑर्गन। और अगर आपको इसके फंक्शन के बारे में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, लेकिन अगर आपको फंक्शन पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है जी द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ फिशेज आर, के फिशेज के हार्ट के अंदर चैम्बर जो है वो कितने होते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो याद रखिएगा हार्ट के फिश के हार्ट के अंदर जो चैम्बर होते हैं वो 2 होते हैं। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है द नंबर ऑफ एफरेंट वेजल्स आर। द नंबर ऑफ एफरेंट वेजल्स आर 1, 2, 4 और 5। तो एफरेंट वेजल इन फिशेस आर 5। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है जी। हम अगले 5 क्वेश्चन जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है उनकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग एरोटिक आर्केस फॉर्म पल्मोनरी आर्टरी इन लंग फिशेज, कि लंग फिशेज के अंदर पल्मोनरी आर्टरी कौन सी होती है? सो ऑप्शन ए के अंदर सॉरी ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे फर्स्ट है, देन 4 है, 5 है और उसके बाद 6 है। तो 6 जो एओर्टिक आर्क होती है वो पल्मोनरी आर्टरी बनाती है इन लंग फिशेज। क्वेश्चन नंबर 22 है द मेजर ऑस्मोरेटरी ऑर्गन इन फिशेज इज, के फिशेज के अंदर मेजर ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? सो ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन ऐसा ऑर्गन है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तो ऑप्शन ए के अंदर है गिल्स, बी के अंदर है किडनी, सी के अंदर है लिवर और डी के अंदर है स्टमक। तो ऑस्मोरेगुलेटरी जो है वो मेंटेन की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन अगर बी लगा हुआ है तो ये गलत है। आपके पास गिल्स ऐसा क्या कहते हैं ऑर्गन है जो कि ऑस्मोरेगुलेटरी को मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है जी एलास्मोब्रैंकस रिमूव सोडियम क्लोराइड थ्रू, कि एलास्मोब्रैंकस ये फिश की एक टाइप है, ये सोडियम को इसके थ्रू रिमूव करते हैं। सो आपके पास रेक्टल ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो कि सोडियम एक्सक्रीशन के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन डी जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 सम एलास्मोब्रैंकस हैव मॉडिफाइड पेल्विक फिन फॉर कपुलेशन कॉल्ड, कि कपुलेशन के लिए, कपुलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल आपस में कपुलेट करते हैं, आपस में सेक्सुअल जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो एलास्मोब्रैंकस के अंदर एक पेल्विक फिन होता है जिसे आप क्लैस्पर कहते हैं, उसके थ्रू कपुलेशन की जाती है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज विविपैरस, कि कौन सी फिश जो है वो विविपैरस है? सो ऑब्वियसली शार्क आपके पास विविपैरस फिश है। सो यहाँ तक आपके ये जो 25 एमसीक्यूज हैं क्लियर हुए। होपफुली आपको एमसीक्यूज की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।
और अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और बायोलॉजिज्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द फिशेस के एक और वीडियो ट्यूटोरियल के साथ, क्योंकि अब ये आप जॉब के लिए आपको एमसीक्यूज बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। सो अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।